क्योंकि आज हमारा न्यू मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एक तो हम आज थोड़ा सा इंट्रो लेंगे अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ताकि जिन लोगों ने ज्वाइन किया था हमें जिसमें इंट्रो वाला पार्ट नहीं था, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं ये इटसेल्फ है क्या। कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग, मतलब है क्या, कर क्या रहे हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मार्केटिंग करनी है, ठीक है। एक तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, और उसके बाद हमारा जो मॉड्यूल है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल। और गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसको जो लोग इस्तेमाल करने लगे हुए हैं उससे वो फ्री में बिजनेस कर रहे हैं। मेरे एक दो क्लाइंट्स हैं, बल्कि इसकी आपको एग्जांपल मैं देता हूँ, जीनत लैब वाला जो है, जीनत लैब सबने सुना होगा नाम में, लेबॉर्ट्री जो है जीनत लैब जो टेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। वो ये मुझे कहते हैं कि हम लोग जो है ना गूगल से मंथली तकरीबन हमें $200 आते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि वो गूगल वाले उनको $200 बेचते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाई हुई है और उन्हें उनकी प्रोफाइल से इतने सारे लोग बिजनेस देते हैं, यानी गूगल पे लोग आकर उन्हें सर्च करते हैं और उसकी सर्चिंग की बेस पर इतने सारे क्लाइंट्स उनको मिलते हैं। सो गूगल पर हमें प्रोफाइल से जो क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं वो पेड भी नहीं होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, यानी कि वो पेड क्लाइंट्स नहीं है, उसमें हमें कोई इन्वेस्ट नहीं करना। जैसे हमें गूगल एड्स चलाते हैं हम इन्वेस्ट करते हैं, हम सोशल मीडिया एड्स चलाते हैं हम इन्वेस्ट करते हैं। मगर जब हम गूगल लिस्टिंग अपनी बना लेते हैं, बिजनेस प्रोफाइल अपनी बना लेते हैं, तो उसमें हमारी कोई ज़ीरो इन्वेस्टमेंट होती है। उसमें सिर्फ हमने प्रोफाइल बनानी है और प्रोफाइल को रैंक करना है, यानी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है। कैसे करना है यही हमारे इस मॉड्यूल में शामिल होगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। तो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग से मुराद क्या है जी? डिजिटल मार्केटिंग से मुराद ये है कि हम इंटरनेट के ऊपर एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं क्लाइंट्स को, कि जो लोग इंटरनेट यूज़ करने लगे हुए हैं उनको हम अपनी प्रोडक्ट सेल करें, उनको हम अवेयरनेस दें अपनी प्रोडक्ट्स के मतलब। अब इंटरनेट के ऊपर जो लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि वो इमीडिएट क्लाइंट आपके बन जाए। कुछ लोग आपके इमीडिएट क्लाइंट बनते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो आप अवेयरनेस कैंपेन चला रहे होते हैं और बाद में उन्होंने आपका क्लाइंट बनना होता है। लेकिन ये होता है कि इतनी आपकी कैंपेन चलती है कि उनको आपका पता लग जाता है, उन्हें आप लोग याद हो जाते हो कि भाई, मतलब एक बंदा यूट्यूब पर वीडियो देखता है, कोई रेगुलरली कोई टीवी का शो देखता है, कुछ देखता है, क्या होता है फिर यूट्यूब पर एक ऐड आता है, वीडियो ऐड आता है जो कि कम से कम 4-5 सेकंड तो चलता ही है, तो हर दफ़ा उसको देखना ही पड़ता है ना वो ऐड। सो इससे क्या होता है कि उसको लोगों का पता लग जाता है, उसके मैसेज का पता लग जाता है, सो एक अवेयरनेस चल पड़ती है। लेकिन जो गूगल के ऊपर एड्स आ रहे होते हैं वो तो डायरेक्ट सेल हो रही होती है, यानी कि वो तो लोग सेल करने के लिए ऐड चलाते हैं। तो मतलब इंटरनेट के ऊपर हमारी जो कैंपेन्स हैं वो अवेयरनेस कैंपेन्स भी होती हैं और सेलिंग कैंपेन्स भी होती हैं, ठीक है। अब अगर हम ये बात करें जरा थोड़ी सी कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग है क्या? डिजिटल मार्केटिंग का क्या मतलब है कि भाई हम इंटरनेट के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग इंटरनेट के यूज़र्स हैं हम उनके थ्रू अपनी सेल बढ़ाएंगे जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। अब जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ तो डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में ज़रा ट्रेंड कम है, लेकिन बाहर तो लैपटॉप और डेस्कटॉप का ट्रेंड कम और टैबलेट का ट्रेंड ज़्यादा है, यानी कि बाहर के कंट्रीज में लोग टैबलेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग स्टिल लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ मोबाइल है, और पाकिस्तान में और बाहर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है डैट इज़ मोबाइल। उसकी वजह क्या है कि मोबाइल में सिम भी लगी हुई है और मोबाइल वो सारे काम करता है जो कि एक लैपटॉप कर रहा होता है। तो लोगों ने जब कुछ कन्वर्जन करनी होती है, यानी मिसाल के तौर पर मुझे माउस खरीदना होगा, तो मैं अगर नियर बाई को लोकेशन ढूंढना चाहूँगा तो मैं लैपटॉप पे नहीं ढूंढूंगा, मैं इस लोकेशन को मोबाइल से ढूंढूंगा, ठीक है। अब जब वो लोकेशन मुझे नज़र आएगी तो उसकी स्पेस मुझे नज़र आ जाएगी, मुझे उसके एड्रेस का भी पता लग जाएगा, मैं डायरेक्शन करके उसका एड्रेस भी ले सकता हूँ और मैं कॉल का बटन प्रेस करके उसको कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकता हूँ। लेकिन ये वाला काम मैं लैपटॉप पे नहीं कर सकता, क्योंकि लैपटॉप में तो सिम नहीं डली हुई ना। लैपटॉप पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी, डायरेक्शन वाली जगह तक पहुंच जाओगे, कॉल का बटन हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, डायलर डायलर पर चला जाएगा, वो डायलर से आगे तो कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि मोबाइल लैपटॉप के ऊपर तो डायल नहीं ना हो सकता नंबर आपका, ठीक है। अच्छा, आप इधर आए जरा थोड़ी देर के लिए, पहले इधर आते हैं, तो इधर आकर मैं लिखता हूँ डेल वाईफाई माउस। सबसे पहले तो आगे जी, पहले तो डेल की वेबसाइट आ गई हमारे सामने। हाँ चलिए, अब हम एक काम करते हैं, माउस भी नहीं लिखा मैंने शायद पूरा, इन लाहौर। चलो जी, हम लाहौर में बैठे हुए हैं तो हमने लाहौर लिख दिया।
काम जरा मोबाइल पे करके देखें क्या होता है। जिसके मोबाइल पे नेट चल रहा है वो करके देखें, मैं अपने मोबाइल से करके आपको दिखाता हूँ। डेल माउस प्राइसेस इन लाहौर। अगर इससे नहीं आता कोई तो हम चेंज करते हैं इसको। नहीं आया, चले लिखते हैं बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। चले पहले ये लिखते हैं बेस्ट कंप्यूटर। ये मैं लैपटॉप पे भी लिखता हूँ और इस पे भी लिखता हूँ। आप जिनका नेट चल रहा है वो लिख कर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या नजर आता है आपको। यही चीज़ मैं यहाँ भी लिखता हूँ। बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। ये देखिए ये मेरे पास क्या नजर आया, बिजनेस लिखा हुआ नजर आ गया, सारे बिजनेस आ गए। बेसिकली ये जो लोकल काम हमारा होने लगा है। अगर हमारा कोई लोकल क्लाइंट है तो लोकल क्लाइंट का मतलब क्या है कि उसने जो लोकली हमसे ट्रांजैक्शन करना है, परचेज करना है, तो जिन जिन लोगों ने अपनी लिस्टिंग ऐड की है, जैसे अभी मैंने लिखा है कि फ्री कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, तो ऊपर आ गया कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, पीआईसीआईटी कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज। 3 लोकेशन में नजर आई, 3 लोकेशन नजर आई। किसी भी बिजनेस के बेस आपको 3 लोकेशन नजर आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर आऊं और इधर आकर मैं लिखता हूं पिज्जा शॉप ये, अब मैंने लिखा है पिज्जा शॉप ये, लेकिन फिर आगे मैं प्लेसेस आगे ऊपर ये मैं गूगल पर लिख रहा हूं, ये मैं मैप में नहीं लिख रहा। अगर मैं गूगल मैप नहीं कर रहा हूं, गूगल पर लिख रहा हूं, तो मुझे क्या करना है, प्लेसेस हमेशा वो 3 ही दिखा रहे हैं। लेकिन 3 प्लेसेस में अगर आप देखो तो टॉप 3 प्लेसेस भी आ रहे हैं, कोई से भी टॉप 3 प्लेसेस आ रहे हैं। वो कौन से प्लेसेस हैं? वो प्लेसेस हैं जो ऑप्टिमाइज हो, जिन्होंने अपने आप को रैंक, अगर फॉर एग्जांपल इसके नीचे लिखा हुआ है मोर प्लेसेस, तो अगर मैं मोर प्लेसेस पे क्लिक करता हूं तो क्या होगा, कि मैंने मोर प्लेसेस पे क्लिक किया तो प्लेसेस ही प्लेसेस है, अब सारे प्लेसेस आ गए। लेकिन जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया है तो यूजर्स को तो नहीं पता ये क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूं यूजर्स ने तो समझना है कि जो पहले 3 नंबर पर चीजें आ रही वही हैं और ये पहले नंबर पर आ रही है सबसे अच्छी है, तो दूसरे नंबर पर आ रही है ये जरा कर ले इससे पूरी हो गई ये भी अच्छी है, जो तीसरे नंबर पर आ रही है ये भी अच्छी है, इसके अलावा दो चीजें और हैं वो सही नहीं है, वो कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा ये एक टॉपिक है, एक टॉपिक हमारा ये वाला। एक टॉपिक हमारा ये वाला है कि भाई ये लिस्टिंग कैसे बननी है। नंबर 2, लिस्टिंग को हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज का मतलब रैंक करेंगे, और जब आप इस लिस्टिंग को रैंक करोगे तो इसका क्या मतलब होगा, जब आप लिस्टिंग को रैंक करोगे तो इसका मतलब आप ऊपर नजर आएंगे, और जब आप ऊपर नजर आएंगे तो इसका मतलब हुआ कि कोई लोग सर्च करने लगे हुए तो उन सर्चेस के अगेंस्ट आप दिखना शुरू हो गए हो। अब मिसाल के तौर पर मैं इधर आता हूँ, एक लिस्टिंग में और खोलता हूँ जो बनी हुई है, एक बनी हुई लिस्टिंग खोलते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग करने का हमारे पास जो पहला मॉड्यूल होता है, इसको मैं हमेशा पहला मॉड्यूल बोलता हूँ। हाँ, अभी फिलहाल आप कहीं दरमियान में से कोई मॉड्यूल कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, लेकिन अगर आपने मार्केटिंग शुरू करनी है, अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केटिंग शुरू करनी है, तो आपको सबसे पहले बजाय इसके क्या फेसबुक ऐड चलाएं, बजाय इसके क्या गूगल ऐड चलाएं, बजाय इसके क्या वेबसाइट बनाइए, सारे लंबे काम है और इन्वेस्टमेंट वाले काम है। प्रोफाइल वाला काम इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं है। यानी आपको अगर प्रोफाइल बनानी आती है और ऑप्टिमाइज करनी आती है तो आपका रुपया भी नहीं लगेगा और आप अपने बिजनेस को रैंक करवा लेंगे। ठीक है, सो पहला हमारा टॉपिक क्या है जी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इट इज आवर फर्स्ट टॉपिक। इसमें हम करते क्या है, करना क्या है हमने इसमें, नंबर 1 क्रिएट प्रोफाइल एंड नंबर 2 ऑप्टिमाइज प्रोफाइल। और ये जो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है इसको हम बोलते हैं लोकल एसईओ। लोकल एसईओ का क्या मतलब है
कि लोकली हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब लोकल का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर मेरी जो शॉप है, मतलब हमारा कंप्यूटर कॉलेज है लाहौर में, तो अब कोई बंदा लाहौर में बैठा हुआ है तो वो ढूंढ रहा होगा कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी या इन लाहौर, तो मैं उसे नजर आऊंगा। लेकिन अगर एक बंदा इस्लामाबाद में बैठा हुआ है और वो ढूंढता है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन नियर मी, तो उसमें ये तो नहीं जाएगा, पीक सोल्यूशन तो नहीं जाएगा, क्योंकि पीक सोल्यूशन की जो ब्रांच है वो लाहौर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किस तरह की मार्केटिंग है? ये लोकल मार्केटिंग है, यानी आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे, मतलब मैं अगर पीक सोल्यूशन यहाँ पे रहे और कनाडा में कोई बंदा ढूंढता है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, तो उसे पीक सोल्यूशन नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ पर ढूंढा होगा साथ वाली बिल्डिंग में बैठकर कि मुझे बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, तो जहाँ पर ये कॉलेज नजर आएगा, दूसरे कॉलेज नजर आएंगे, वहां पर हमारा कॉलेज भी इसको नजर आएगा, क्योंकि ये है लोकल। मिसाल के तौर पर मेरा माउस खराब हो जाता है, ठीक है, सो मैं कहता हूँ बेस्ट कंप्यूटर एसेसरीज शॉप नियर मी। तो अब क्या होगा, हमारे करीब जितनी भी कंप्यूटर एसेसरीज की शॉप्स होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी बेस्ट कंप्यूटर एसेसरीज शॉप नियर मी, लिखा मैंने। इसको जरा देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लें क्या लिखा हुआ है। ये देखें 3, ये क्या लिखा है, योर बिजनेस ऑन गूगल। कहता भाई ये वाला जो बिजनेस है ना ये गूगल पर है। अब गूगल पर बिजनेस लाने के लिए हमें फिजिकल लोकेशन की जरूरत है, बस और कुछ नहीं, चाहे वो एक शॉप की सूरत में हो, चाहे वो एक कैंपस की सूरत में हो। मतलब जिस तरह की हमारी सर्विसेज हैं उस तरह की हमें एक बिजनेस लोकेशन की जरूरत है जो कि फिजिकली अवेलेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें जरा क्या कह रहे हैं आपको, कहता है 345 कस्टमर इंटरेक्शंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस प्रोफाइल के साथ 345 लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब सर्च करना नहीं है, इंटरेक्ट करने का मतलब है कि इनमें से कुछ लोगों ने हमें फोन किया होगा, इनमें से कुछ लोग हमारी वेबसाइट पर गए होंगे, और इनमें से कुछ लोग ने डायरेक्शन मांगी होगी कि भैया हम इनके पास जाना चाहते हैं। इट इज कॉल्ड इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, सर्चेज ज्यादा होंगी। सर्चेज हो सकता है 1000 हो, 1500 हो, 900 हो, 2000 हो, सर्चेज ज्यादा हो सकती है। इतने लोग हमें, इसका मतलब क्या हुआ, इतने लोग गूगल पे आकर सर्च कर रहे हैं। यही कहते हैं ना भाई कुछ चीज़ देखनी है गूगल पर जाओ और गूगल पे जाके सर्च कर लो। हर चीज़ तो हम गूगल करते हैं, कुछ भी करना हो सबसे पहले हम गूगल करते हैं। इवन मैं गूगल पर जाकर अपना पेज का नाम लिखूंगा तो मेरे फेसबुक का पेज भी आएगा गूगल पर, मैं उसे क्लिक करूंगा तो मुझे वहाँ से फेसबुक पेज के ऊपर लेकर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर चीज़ हमारे पास गूगल पर मौजूद है, तो हमें भी सबसे पहले अपने बिजनेस को गूगल पर लेकर आना। अच्छा, ये हमारा एक मॉड्यूल है इसका, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास दूसरा मॉड्यूल है वो कौन सा है? एसईओ। एसईओ का क्या मतलब है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि भाई मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं जो सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे पास जो चीज़ भी है सेल करने के लिए, जब उसे कोई बंदा गूगल करे तो मेरी वेबसाइट ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है ना। इसकी एग्जाम्पल भी हम करके देख लेते हैं। इधर आया मैं और इधर आकर मैंने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, लिख दिया मैंने। ये क्या है जी? मैंने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। सबको अंदाजा हो रहा है कि इसका मतलब क्या होता है? वो जो रेस्टोरेंट की मशीनरी होती है, मतलब पिज्जा ओवन, बेकरी इक्विपमेंट, आइसक्रीम मशीनरी, कॉफी मशीन्स, यही होती है ना। तो अब मैंने ये लिख के एंटर किया, जरा देखिए क्या होता है। अच्छा ये देखें जरा, जल्दी से देख लें स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, आ रहा है ना, क्योंकि पेज मुझे लगता है अभी चेंज होने वाला है। मैं आपको बता दूं ये क्या चीज़ है। ये भी मैंने कुछ ढूंढा था तो कुछ बिजनेसेस आ गए थे हमारे सामने, लेकिन उसमें से एक बिजनेस आया स्पॉन्सर्ड, उसके अलावा 3 बिजनेस आए थे। ऐसे ही है, यानी पहले 3 आ रहे थे ना, अब 4 हो गए। ये चौथा बिजनेस कौन सा है? ये पेड ऐड है। ये किसका पेड ऐड है? ये गूगल का पेड ऐड है, यानी कि गूगल ऐड लगा हुआ है लोकेशन के ऊपर। तो अगर आपका बिजनेस अभी ऑप्टिमाइज नहीं है, लिस्ट में नहीं आ रहा, प्रॉपरली टाइम लग रहा है अभी, तो आप क्या कर सकते हो? गूगल ऐड चलाकर लिस्टिंग में भी अपना ऐड चला सकते हो। यानी कि मैंने आज अपनी लिस्टिंग बनाई है, अप्रूव करा लिया, मैं गूगल ऐड चलाऊंगा। पेड ऐड, एक तो पेड ऐड हमारा गूगल पर चल रहा है ना, एक पेड ऐड आपने देखा लिस्टिंग के अंदर भी चल रहा है, जो भी मैंने खोलकर आपको दिखाया था। जरा इसका पेज डुप्लीकेट लें और एक काम करते हैं, यहाँ से वापस आ जाए पिछले वाले पेज पे। ये देखें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये किसी ने ऐड चलाया हुआ है अपना, ठीक है। लेकिन ये जो 3 लोग आ रहे हैं ये ऑर्गेनिक हैं। इन लोगों ने क्या किया हुआ है? लिस्टिंग बनाई हुई है, उसके बाद इन्होंने अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। उस ऑप्टिमाइजेशन के नतीजे में
ये पहले नंबर पर आ रहा है, ये दूसरे नंबर पर आ रहा है और ये तीसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, इधर आ जाए हम लोग वापस। अब आप देखें, अब मैंने कीवर्ड लिखा, उस कीवर्ड के अगेंस्ट सबसे ऊपर क्या है, एक ऐड। ये सर्च क्यूरी लिखी मैंने, उसके अगेंस्ट ये क्या लिखा हुआ आगे, स्पॉन्सर्ड। इसका मतलब क्या होगा कि ये एक ऐड है, ये गूगल ऐड है, ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा है। गूगल एड्स भी हमारे कोर्स का हिस्सा है। अब आपने देखा दो जगहों पर फिलहाल हमें नजर आया है गूगल ऐड चलता हुआ। पहले मुझे बिजनेस लिस्टिंग में नजर आया और अब मुझे कहां पे नजर आया, गूगल पर नजर आया। आपने दोनों को गूगल नहीं समझना, वो वाला हिस्सा प्लेसेस वाला हिस्सा था। ये देखें, ये कौन सा पार्ट है, ये प्लेसेस का पार्ट है और यहाँ पर भी एक ऐड चल रहा है। ये वाला गूगल का पार्ट है, यहाँ पर भी एक ऐड चल रहा है। सो दोनों जगहों पर हमारा ऐड चलने लगा हुआ है, यहाँ पर भी ऐड चल रहा है और यहाँ पर भी ऐड चल रहा है। ये गूगल ऐड है, लेकिन बहरहाल हम किस लिए आए थे, हम इसके लिए आए थे। अब मैंने क्या लिखा, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो एक डीसी किचन की वेबसाइट आ गई हमारे सामने। इसका क्या मतलब हुआ, और भी बहुत सारे लोग हैं, नीचे आकर देखें जरा भाई, ये भी है, ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, ये भी है, ये तीसरे नंबर पर आ रहा है, चौथे नंबर पर उन्हीं की एक मेन वेबसाइट भी आ रही है, जो ऊपर पहले नंबर पर एक आ रही है, और फिर एक ये वेबसाइट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रैंकिंग है जो, इट इज कॉल्ड एसईओ। ये क्या किया हुआ हमने एसईओ के स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया हुआ है, तो उसकी वजह से हम लोग रैंक कर रहे हैं। ये कैसे करना है, ये हमारे कोर्स का एक मॉड्यूल है, और जो सबसे बड़ा मॉड्यूल है वो ये है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये बड़ा मॉड्यूल इसलिए है कि हमने जब एसईओ करनी है तो वेबसाइट पे करनी है। तो जब तक हमें वेबसाइट की कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हम वेबसाइट की कुछ अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे और उसके बाद एसईओ करेंगे। मतलब हमें पहले ये भी पता, क्योंकि आपने अगर एसईओ को अप्लाई करना है तो किस पे करना है, वेबसाइट पे। तो वेबसाइट होगी, उसमें चेंजेस करने के काबिल आप होंगे तो ही कर पाएंगे ना। सो ये हमारा दूसरा मॉड्यूल है, और ये कंपैरेटिवली सबसे लंबा मॉड्यूल जो होता है वो आपके कोर्स का होता है एसईओ का। उसका क्योंकि इसके अंदर 2-3 चीज़ें आ जाती हैं आपकी। नंबर 1 वेबसाइट एडिटिंग प्लस एसईओ। आगे से एसईओ की भी वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं, ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ और ऑफ साइट एसईओ। हमारा मोस्टली जो फोकस होता है वो ऑन साइट और टेक्निकल पर होता है, जिससे हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करते हैं। प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए हमें ऑन साइट और टेक्निकल पे बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत होती है। ठीक है, एक ये मॉड्यूल हुआ, तीसरा मॉड्यूल तो हमें साथ ही समझ में आ गया है ना, कौन सा, गूगल एड्स। यानी हमने ऐड चलानी है गूगल पर, हमने ऐड चलानी है बिजनेस लिस्टिंग पर, हमने ऐड चलानी है वेबसाइट्स पर। वेबसाइट पे भी तो ऐड आते हैं ना। ये उर्दू पॉइंट की वेबसाइट खोले, वो चीजें खोल रहा हूं जहां पर चीजें आपको नजर आ जाए। आज का हमारा इंट्रो है, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग प्रोफाइल बनाना सीखेंगे। आज तो मैंने आपको दिखाना है कि क्या चीज़ है। अब ये वेबसाइट खुल गई है, इस पर भी हम देखते हैं ऐड चल रहा है। ये चल रहा है ऊपर ऐड, ये क्रॉस बना हुआ आ रहा है ब्लू कलर का, ये पहचान है भाई, ये गूगल ऐड है। इस पर क्लिक करके देखो, मैसेज भी आ जाएगा, आ रहा है गूगल का ऐड है ये। और नीचे आए, अब किसी न्यूज़ को पकड़ें आप, अगर तो किसी भी न्यूज़ को पिक कर लो, फॉर एग्जांपल नीचे वाली को पकड़ लेते हैं। अब देखिए इसमें भी ऐड चल रहा है, इसमें भी ऐड आ गया एक, राइट साइड पर देखें एक और ऐड आ गया। ये कौन से ऐड्स हैं, देखें नीचे बॉटम पर एक और ऐड आ गया। ये कौन से ऐड्स हैं, ये गूगल ऐड्स, ये गूगल ऐड चलाया हुआ। Movido você no rolê. और ये वीडियो ऐड भी आ गया साथ। अच्छा हुआ आपको ये भी पता लग गया। हाँ, ये वीडियो ऐड भी चल रहा है साथ ही। हमने साइट पे बताइए, उसकी राइट पैनल के ऊपर उसने ऐड चलाना शुरू कर दिया। तो वीडियो ऐड भी आ गया। और आमतौर पर वीडियो ऐड हम स्ट्रीमिंग वेबसाइट यानी यूट्यूब पर चलाते हैं ज़रा, कि यूट्यूब पर हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उसके ऊपर ओवरलैप करता है एक ऐड। ये सारे ऐड्स हम कहाँ से लगाते हैं, गूगल ऐड से लगाते हैं। ठीक है, सो एक मॉड्यूल हमारा गूगल ऐड है, इसको भी बंद कर देते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो चौथा मॉड्यूल है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। और सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसमें फेसबुक शामिल है, इंस्टाग्राम शामिल है, लिंक्डइन शामिल है, फेसबुक एड्स शामिल है। फेसबुक अकाउंट कैसे बनेगा, मतलब ऐड अकाउंट कैसे बनेगा, फेसबुक बिजनेस ऐड अकाउंट और ऐड अकाउंट दोनों में क्या फ़र्क होता है। अगर आपका ऐड सस्पेंड होता है, क्यों सस्पेंड होता है, आपका
ऐड अकाउंट क्यों सस्पेंड होता है, उसे अगर वो सस्पेंड होता है, हम तो पहले तो हम प्रिकॉशंस ऐसी करेंगे, हम सब कुछ पहले पढ़ लेंगे, पहले ही हम पढ़ लेंगे कि आपका ऐड अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा, क्योंकि जब हम वो चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। ऐड अकाउंट आपका सस्पेंड इसलिए होता है कि आपकी ऐड अकाउंट पर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं होती है। जब हम सिक्योरिटीज लगाकर अपने ऐड अकाउंट पर जाएंगे और हम ऐड अकाउंट की कम्युनिटी गाइडलाइंस सारी पूरी कर रहे होंगे, तो ऐड अकाउंट हमारा कभी सस्पेंड नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसा ऐड अकाउंट होता है जिसपे सिक्योरिटीज नहीं लगी हुई है और वो सस्पेंड हुआ है, तो इसका मतलब मैं उसको फिर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करके रिस्टोर करवाता हूँ, और वो मुझे फेसबुक खुद कह रहा होता है। लेकिन ये हफ्तों की बात है, 1-1.5 हफ्ते तक की बात हो, फाइन। अगर आपका अकाउंट पुराना हो गया सस्पेंडेड, फिर वो फेसबुक रिस्टोर नहीं करता उसको, वो कहता है ना भी तो बहुत पुरानी बात है, बहुत लेट आए हैं आप रिस्टोर करवाने के लिए, अब आप नया अकाउंट बनाओ, ठीक है। सो हम नए अकाउंट्स बनाकर भी चला सकते हैं। हम फेसबुक बिजनेस अकाउंट से भी एडवर्टाइज कर सकते हैं और हम फेसबुक स्टैंडर्ड अकाउंट से भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि बिजनेस अकाउंट में क्या होता है कि जो बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मिसाल के तौर पर जैसे मैं हूँ, आप लोग ऐड चलाना चाहते हो, अब आप बिजनेस अकाउंट से तो ऐड नहीं चलाओगे ना, क्योंकि आपके पास कोई बिजनेस एंटिटी नहीं है। क्योंकि अगर मैं कहूँ ना मेरा फेसबुक बिजनेस अकाउंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस कहाँ है। नंबर 1, मुझे प्रूव करना पड़ेगा मेरी अपनी वेबसाइट को, मुझे प्रूव करना पड़ेगा, अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे फेसबुक को। ये सारी चीज़ें अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो वो मेरा बिजनेस अकाउंट नहीं बनाएगा। उसको बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, खासतौर पर आपका एड्रेस, खासतौर पर आपकी वेबसाइट। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सेलिंग करना चाहता हूँ, मतलब मैं कहता हूँ भाई मैं माउस बेचने हैं और सीधे माउस पे फेसबुक पे जाकर बेचने हैं, लेकिन मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, मैं वेबसाइट से नहीं बेच रहा बल्कि मैं फेसबुक से डायरेक्ट सेल करने लगा हूँ, तो अब मैं इस काम के लिए अगर अपना बिजनेस अकाउंट बनाने की कोशिश करूँगा तो मेरा बिजनेस अकाउंट अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि जब मैं उसे अप्रूव करने के लिए जाऊँगा तो वो मुझे कहेगा अपनी वेबसाइट दो। जब मैं उसे वेबसाइट दूंगा तो वो मुझे कोड भी एक देगा, वो मुझे कहेगा भाई ये वाला कोड जाकर ना अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करो, मैं उसे क्रॉस चेक करूँगा आपकी वेबसाइट पर। तो जब आपके पास उसकी ऑनरशिप नहीं होगी किसी वेबसाइट की, तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। ये सब कुछ हम सीखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। अच्छा, उसके बाद आखिरी जो इसका हमारा मॉड्यूल होता है दैट इज वीडियो। वीडियो मार्केटिंग का क्या मतलब है? वीडियो मार्केटिंग का मतलब ये है कि हमने YouTube के ऊपर कैसे मार्केटिंग करनी है। देखिए, एक तो सिंपल सा तरीका है, हमें समझ में आ गया कि भाई YouTube पे मार्केटिंग ऐसे हो जाएगी, आया ना समझ में हमें? हम कह रहे हैं कि यहाँ से वीडियो मार्केटिंग होगी, क्या ख्याल है? यही पढ़ा है ना मैंने अभी बताया आपको कि भाई स्ट्रीमिंग के ऐड जो होते हैं वो YouTube पर चलते हैं, मगर ये वाली जो मार्केटिंग है ना, ये पेड मार्केटिंग है, ठीक है। अब हम जब मार्केटिंग की बात करेंगे ना वीडियो की, तो हम इसमें ऑर्गेनिक की भी बात करेंगे। और जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, नेचुरल, देखें यूट्यूब के ऊपर कंटेंट नज़र कैसे आता है आपको? यूट्यूब के ऊपर एक कंटेंट नज़र आता है, जो मैं एक ड्रामा देख रहा हूँ तो उसके ऊपर एकदम एक स्टार आ जाता है, एक तो वो कंटेंट है, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि उसमें तो मोस्टली लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता ना। इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आज की 1000 रुपये की कैंपेन चलाई है और वो मेरा ऐड किसी को दिख रहा है, तो मुझे व्यूज़ तो मिल ही रहे हैं। उसकी वजह ये है कि भाई उसने पैसे लिए हुए हैं, व्यूज़ तो देने हैं। कितनी देर के व्यूज़? 5 सेकेंड्स के। वो 5 सेकेंड उसने चलने ही चलने, अनटिल स्किप नहीं करता मैं। 5 सेकेंड के बाद स्किप का बटन आ जाएगा, मैं उसे स्किप कर दूंगा, चला गया, लेकिन व्यू मिल गया। अब ये वाला व्यू मुझे कोई बिजनेस में सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने कोई नई कैंपेन लॉन्च की है, सपोज मैं कोई नई प्रोडक्ट लेकर आया हूँ और मैं लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ कि मैं ये नई प्रोडक्ट लेकर आया, ठीक है। इस मकसद के लिए मैंने कोई कैंपेन चलाई और अगर फॉर एग्जांपल मैंने डेली 1000 का बजट रखा और 2 महीने तक मैं ये कैंपेन करता रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं फैला लूँगा अपनी, यानी कि बहुत सारे लोगों को पता लग जाएगा मैं क्या कराने लगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख भी रहे हो, आप फेसबुक पे जाकर डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें भी करते हो, उसके साथ साथ आप पैरेलल यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हो। सो मैंने क्या किया, मैंने एक कैंपेन लॉन्च की डिजिटल मार्केटिंग की और मैंने कहा जनाब ये जो हमारा 3 महीने का कोर्स है ना, इस कोर्स को 1 महीने में आप कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने क्या किया, एक छोटा सा अपना वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया, समझ लें 10 सेकेंड्स का, 20 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स का, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकेंड का। टीवी पर कमर्शियल्स देखते हो ना, बड़े बड़े कमर्शियल्स तो नहीं होते ना टीवी के ऊपर, डॉक्यूमेंट्रीज नहीं होती हैं, आपकी जो कमर्शियल है वो छोटी होनी चाहिए। तो आपने अगर 15 सेकंड का इश्तिहार बनाया और उसको आपने वीडियो ऐड पे लगाया तो 5 सेकंड में आपका काफ़ी मैसेज चला जाएगा। लेकिन अगर आपने 15 मिनट की वीडियो बनाई और उसको अपने वीडियो ऐड पे चलाया तो पहले 5 सेकंड में तो कुछ भी नहीं बता पाएंगे। मे बी आप सिर्फ यही कह दो कि जनाब हमारे चैनल पर आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस तरह का ऐड चला के क्या फ़ायदा? मतलब ये बताने की क्या ज़रूरत पड़ी है हमें? ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम स्पेशली एक ऐड डिज़ाइन करें
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे अवेयरनेस तो चली जाएगी। अब 2 महीनों के बाद ये होगा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, आप खासतौर पर, क्योंकि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के हैं, तो आप लोगों को तो बहुत समझ में भी आ जाएगा। जब मैं आपको वो ऐड दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, ये वही कोर्स है जो हम पीक सॉल्यूशन से कर रहे हैं, लेकिन ये कोई बंदा है जो 1 महीने में करवाने लगा हुआ है और ये चीज़ें करवा रहा है इसकी। मतलब वो आपका अपना माइंडसेट होगा, आप उसको अच्छा समझते हो, बुरा समझते हो, लेकिन कम से कम आपको ये पता लग जाएगा कि ये क्या है, चीज़ क्या है। आप में जो कोई बंदा परचेज करे या ना करे, लेकिन जब भी आपके सामने ऐड आएगा आपको समझ आ जाएगा ये ऐड क्या कहना चाह रहा है। और ये वही वाला ऐड है, आपको लगेगा जो पिछले महीने भी आपने देखा था। पता भी लग जाएगा कि जनाब ये कौन है। बार बार लोगो नजर आ रहा होगा, आपको लोगों की भी पहचान हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ों की पहचान हो जाएगी, आपको ट्रेनर की पहचान हो जाएगी जो वीडियो दे रहा होगा। तो एक अवेयरनेस कैंपेन चली। अब क्या हुआ, बाद में कभी आपको ज़रूरत पड़ी, अब आपको पता लगा कि भाई वो साहब थे जो महीने में कोर्स करवा रहे थे, उनसे कोर्स कर लेते हैं महीने में। समझिए बात, ये तो हो गया पेड में। अब ऑर्गेनिक का क्या काम है? ऑर्गेनिक का ये काम है कि बहुत सारे लोग खुद भी तो सर्च करते हैं वीडियोस को। क्या ख्याल है, अभी मैंने गूगल पे सर्चिंग की है ना जाकर, जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा ये पूछता है हाउ टू रिस्टोर सस्पेंडेड फेसबुक अकाउंट, ठीक है। अब ये वाली वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो फेसबुक के ऐड चला रहे होंगे और उनकी वीडियोस बंद हो गई होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं और आप ये वाली वीडियो बनाकर लगा देते हैं तो इसको तो अच्छी खासा सर्च वॉल्यूम मिलेगा। आपकी इस वीडियो को ढूंढने वाले काफ़ी लोग हैं, इंटरनेशनली ग्लोबली काफ़ी लोग हैं आपकी इस वीडियो को सर्च करने वाले। तो अब इस वीडियोस को व्यूज़ मिल रहे हैं। अब इसके व्यूज़ में और ऐड वाले व्यूज़ में कितना फ़र्क है ना? फ़र्क के नहीं है। ये आपकी मार्केटिंग कैंपेन चल रही है, ये कैंपेन ऐसी है जो रिजल्ट ओरिएंटेड कैंपेन है। ये ऐसी वीडियोस हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियोस हैं, यानी ये वाली वीडियोस को लोग ढूंढ रहे हैं। ये वीडियोस आप जोर ज़बरदस्ती नहीं किसी को दिखा रहे। ये वाली वीडियो को हमने ऐड नहीं किया, यानी कि इसका मैंने गूगल ऐड नहीं बनाया हुआ। मैंने क्या किया हुआ है, इस वीडियो को अपलोड किया, इसका एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल बनाया। अभी आप लोगों का यूट्यूब खत्म हुआ है ना, आप सबको पता है। एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल बनाया, एक अच्छी सी वीडियो बनाई, एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखी, हैशटैग लगाए, ताकि कोई भी बंदा इन कीवर्ड्स को ढूंढे तो मेरी वीडियो पहले नंबर पर आ जाए। अब अगर आपकी वीडियो पहले नंबर पर आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, व्यूज़ बढ़ रहे हैं। अब ऐसी सूरत में आपको हमें मिलियन व्यूज़ की जरूरत नहीं है इस काम के लिए। क्या ख्याल है, मतलब मैं अगर माउस बेच रहा हूँ तो क्या मैं मिलियन व्यूज़ चाहता हूँ? नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे 100 व्यूज़ भी मिले तो उसमें से 60 व्यूज़ रेलिवेंट हो। अगर मुझे 200 व्यूज़ मिले तो उसमें से 70 रेलिवेंट हों। कम से कम मुझे 200 में से कोई 7-8 फोन आ जाएंगे लोगों के परचेज करने के लिए, तो मैं कहूँगा मेरे पैसे पूरे हो गए। तो ये हम चाहते हैं। जैसे आपकी प्रोडक्ट है, आप अपना चैनल बनाते हैं, आप अपने चैनल पर आकर चीज़ें लगाते हैं और वो चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं, आपने जाकर इससे पहले क्या करते हैं हम यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स बताएं जरा मुझे, सबसे पहले क्या करते हैं? मैंने कहा था ना, सबसे पहला काम क्या है, सर्च वॉल्यूम। सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च ये करते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्या इसको सर्च करने वाले लोग हैं कि नहीं है। मैं सबसे पहले अपनी वीडियो पे टॉपिक का सर्च वॉल्यूम चेक करता हूँ कि भाई इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी मैंने एक टॉपिक बोला आपके सामने कि हाउ टू रिस्टोर सस्पेंडेड फेसबुक अकाउंट। अब मैं ये टाइप करूँगा और मैं ये देखूँगा कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। इधर है, जरा इधर ही करके देख लेते हैं यूट्यूब पे जाकर। हाँ, खुल जाए जरा। चल रहा है, आ गया। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सर्च वॉल्यूम चेक करनी है। जी मैं क्या लिखूं, क्या बोल रहा था मैं, रिस्टोर सस्पेंडेड फेसबुक अकाउंट इन 2020। मैं चेक करना चाहता हूँ कि भाई अगर मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो कितने के लोग हैं जो इस वीडियो को ढूंढेंगे। तो मैंने ये लिख के एंटर कर दिया। जी, ये देखें राइट साइड पे नीचे बॉटम पे देखें,
60%। आपको पता है ना, जिन्होंने यूट्यूब पढ़ लिया हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो यूट्यूब पढ़ेंगे, ठीक है। जिन्होंने पढ़ लिया हुआ है, यूट्यूब कंप्लीट कर चुके हैं मॉड्यूल को, तो उसके लिए आपको पता है कि मैंने ये वाली एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, vidIQ। ये सारे एनालिसिस वो vidIQ की एक्सटेंशन मुझे दे रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये vidIQ नहीं होगी तो ये एनालिसिस आप नहीं कर सकते। ये एनालिसिस कितनी जल्दी उसने मुझे बता दिया, कहता भाई इस वीडियो को ढूंढने वाले कितने लोग हैं, 60% लोग हैं, ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, ये देखिए ये मीटर चल रहा है, ये किधर तक जा रहा है, 100 तक। अच्छा अब आगे मैं लिखता हूँ रनिंग आपके कोर्स से रिलेटेड है इसलिए मैं टॉपिक्स लिख रहा हूँ। रनिंग फेसबुक एड्स ऑन शॉपिफाई। मैंने कोर्स आइटम ढूंढ लिया। मैंने कहा भाई अगर कोई बंदा ढूंढ रहा है कि भाई शॉपिफाई पे फेसबुक एड्स कैसे चलाए जाए, तो इसके ऊपर एक तो हमें ये भी पता लगेगा वीडियोस कितनी है, देखिए आगे इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। इसका मतलब क्या ये अच्छा टॉपिक है ना। आगे देखता हूँ मैं। earn money from YouTube in 2023। क्या लिखा जी मैंने, अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब इन 20। मैं देखना चाह रहा हूँ क्या इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस हैं। देखिए लोग कितना ढूंढने लगे हुए हैं इसको कि भाई कैसे मैंने अर्न करने हैं पैसे। अब इसका मतलब आपको टॉपिक मिल गया वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आप मैं कोई और टॉपिक लिखता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये लिखा दिया मैंने। इसका सर्च वॉल्यूम देखते हैं। सबसे पहला काम हमें ये रिसर्च करनी है, ये वाला टॉपिक है हमारा जिसमें ये सारा काम है। वीडियो मार्केटिंग और उसमें ऑर्गेनिक, ताकि हमारी वीडियोस ऑर्गेनिकली ग्रो भी हो। इधर आए जरा, यहाँ पर आकर हमें कोई चीज़ भी लिखते हैं। हाँ जी ठीक है, ओके। जी अब आप देखें इसका कितना है। अब इसका सर्च वॉल्यूम 49 है, लेकिन जब हम इसको बीच में से टॉपिक बाई टॉपिक चला रहे हैं, वीडियो मार्केटिंग भी तो इसी का ही टॉपिक था ना। तो हमने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को यहाँ पर तो कम लोग हैं ना जो सर्च करने लगे हुए हैं, मतलब बहुत कम नहीं है लेकिन उससे कम है जो पहले वाले थे। आगे मैं लिखता हूँ हाउ टू मेक अट्रैक्टिव यूट्यूब, कि भाई यूट्यूब का अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनेगा। ये तरीका है जो आपने अभी मॉड्यूल कंप्लीट किया उस पर काम करने का, कि आप जिन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाना चाह रहे हो उन टॉपिक्स को पहले सर्च करो कि उनके सर्च वॉल्यूम्स कैसे हैं, और उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाओ जिनके सर्च वॉल्यूम्स अच्छे। अब आप देख रहे हो इसका भी कमी है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है। ये हमारा मुकम्मल कोर्स है। सोशल मीडिया भी आ गया इसमें, गूगल एड्स भी आ गया,
एसईओ भी आ गया, वीडियो मार्केटिंग भी आ गया, ठीक है। और अभी लेटेस्ट हम लोगों ने यूट्यूब को कंप्लीट किया। तो अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बाद आपकी सोशल मीडिया रहती है सिर्फ, ठीक है। आपका एसईओ और सोशल मीडिया भी रहता है आपका, ओके। आपका कंप्लीट हो जाएगा इसमें। आप तो न्यू मेरा ख्याल स्टार्ट किया आपने न्यू स्टार्ट किया, ठीक हो गया। तो हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट टॉपिक जो है ना सोशल मीडिया शुरू कर लेंगे, ठीक है। ताकि आपका सोशल मीडिया रह गया ना सिर्फ गूगल एड्स। हाँ, फिर गूगल एड्स को हमें तो मेरा ख्याल है गूगल एड्स किसने पढ़ा इस क्लास में? आपने पढ़ा है गूगल एड्स? आपका तो खत्म हो जाएगा। आपने भी पढ़ लिया गूगल एड्स। हाँ, फिर इसका मतलब गूगल एड्स आपको इस क्लास में नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं देखना पड़ेगा वो आपको इसमें मिलता है कि अगली क्लास में मिलता है, ठीक है। नहीं, वो इस क्लास में वो लोग बैठे हुए जो गूगल एड्स पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब वो मॉड्यूल में हम अभी नहीं शुरू करेंगे। नहीं, अभी तो सोशल मीडिया शुरू करेंगे ना। गूगल एड्स उसके बाद फिर हम एसईओ शुरू करना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स वो हैं जो गूगल एड्स अभी हमने मेरा ख्याल है यूट्यूब से पहले गूगल एड खत्म किया यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि 7 बजे में आता है तो मैं बता दूंगा, और अगर 8 बजे भी आएगा फिर आपको बताऊंगा, नहीं तो सुबह कर लीजिए। गूगल एड के ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होते हैं, वो आप सुबह करना चाहो ना तो आप सुबह कर लो। हार्डली उसके ना 4 लेक्चर्स होंगे, 4 या 5 होंगे मैक्सिमम। तो आप मॉर्निंग में कर लेना। और मेरा ख्याल है कि मॉर्निंग में जो है ना वो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल गूगल एड्स है मॉर्निंग में, ठीक है। मतलब अब नेक्स्ट क्लास जब हमारी होनी है तो हमें गूगल एड्स शुरू करना है मॉर्निंग में। चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोफाइल बनाएंगे। और प्रोफाइल बनाने का जो प्रैक्टिस है वो मैं मोबाइल से करवाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ा हुआ है ना आपने, तो आप बेशक गूगल एड मॉर्निंग में कर लो, इस टाइम पर अभी ना हो, ठीक है। 4 लेक्चर गूगल से करके उसके बाद यहाँ पर आ जाना, आगे सोशल मीडिया आ जाएगा। जैसे आपको कंफर्टेबल है, मैं आपके कंफर्ट के साथ। हाँ, नहीं बस ठीक है, किसी में चलाएं, किसी में आ जाएगा गूगल एड किसी न किसी टाइम पर, ठीक है। आपने शुरू में इसको ज्वाइन किया होता है शायद गूगल एड्स हो जाता है ना। वो आप पहले 8 बजे वाले क्लास में चले गए ना, उसमें गूगल एड किया था ना, उसमें एसईओ चल रही थी। चलिए एनीवेज, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल मोबाइल से बनाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। आज मैंने एक ओरिएंटेशन सेशन दिया ताकि आप लोग जो न्यू आए हैं खासतौर पर उनको पता लग जाए कि हम डिजिटल मार्केटिंग में क्या करने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या कोर्सेज होते हैं और हम कैसे इनको इस्तेमाल करते हैं। और आपको ये भी पता लग गया कि ये कितनी बड़ी चीज़ फील्ड है, इसके अंदर बहुत कुछ है। अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एक डिजिटल मार्केटर है वो सब कुछ करता हो, ठीक है। मतलब हो सकता है कि एक डिजिटल मार्केटर है वो सिर्फ मतलब वो सब कुछ करता हो, ये भी पॉसिबल है। मतलब मैं सब कुछ कर रहा हूँ ना, आपको पता है मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मतलब देखिए मैंने आपको बताया मेरे पास ऐड के क्लाइंट्स भी हैं, मेरे पास सोशल मीडिया के क्लाइंट्स भी हैं, मेरे पास एसईओ के क्लाइंट्स भी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा सब कुछ करता हो। तो अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो कहता है वो कोई एसईओ उसका वीक है लेकिन उसकी बाकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, अगर वो कहता है भाई मैं एड्स पे काम करना चाहता हूँ, कोई बंदा मुझे अगर ये कहे कि भाई मुझे अगर कम चीज़ें सीखनी हो तो मैं क्या किन को पकड़ूँ, पिक किन को करूँ, तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई अगर तुमने आसान चीज़ें पिक करनी है ना तो फेसबुक एड्स को और गूगल एड्स को, इन 2 टॉपिक्स को पकड़ लो। मतलब आनी आपको सारी चाहिए, लेकिन ये कि फ्यूचर के लिए आप कह रहे हो कि भाई किन के ऊपर मैं ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। 2 अगर मुझे कोई बंदा पूछे ना 2 कौन सी चीज़ें पकड़ूँ, तो ये मैं वैसे तो कहूँगा सब कुछ लें, लेकिन वो ये कहे कि मुझे 2 चीज़ें बताएं कि जो मैं शुरू कर दूँ और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ तो मेरी एक्सपर्टीज आ जाए, तो मैं उसे कहूँगा पहले भी इसमें काम करना शुरू कर दो। तीसरे नंबर पर क्या प्रोफाइल, ये भी सिंपलेस्ट है। मैंने कहा 4 लेक्चर्स हैं, देखिए पूरा 3 महीने का कोर्स है, उसमें मेरा ख्याल है 1.5 महीना मैं एसईओ पढ़ाता हूँ, तो बाकी का 1.5 महीना तकरीबन बाकी का कोर्स होता है। तो अब आपको अंदाजा हो गया, ठीक है। अगर आपको फील हो रहा हो कि भाई एसईओ को भी टाइम लग रहा है, उसको अपने बैक एंड पे चलाते रहें, एक्सपर्टीज़ के लिए अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएं। और लेकिन आप अगर काम शुरू करना चाहें, आप सोशल मीडिया से शुरू कर लें, आप गूगल एड से शुरू कर लें, आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल से शुरू कर लें, आप यूट्यूब से शुरू कर लें। ये 4-5 चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और सिंपलेस्ट भी हैं, मतलब सिंपलेस्ट टू लर्न भी है। सिर्फ इसके लिए आपको लेक्चर्स पढ़ने हैं सारे, स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज इसमें कोई चीज़ स्पेसिफिक टेक्निकल नहीं है इतनी, ठीक है, कोई इतनी इंटेलेक्चुअल भी नहीं है। लेकिन एसईओ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की और समझ ज़रूरी है। तो हम उसको पेंडिंग करके बाकी चीज़ों को अपनी एक्सपर्टीज़ में ले जाएं,
करना उसको भी है, लेकिन उसको यूँ समझ लेना कि भाई उसको ज़रा थोड़ा टाइम ले लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं घर बैठ के। लेकिन फेसबुक को टारगेट कर लेते हैं, गूगल एड्स को टारगेट कर लेते हैं, यूट्यूब को टारगेट कर लेते हैं, बिजनेस प्रोफाइल को टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। इन सब पे आप मतलब आप समझ लो कि महीने सवा महीने में इनका पूरा कोर्स खत्म हो जाता है। तो आप इन पे काम शुरू कर देंगे, आप प्लान बनाएंगे जनाब अभी हमारा अगला अभी आपने यूट्यूब खत्म किया है, आप कोशिश करेंगे यूट्यूब में एक्सपर्टीज लेकर आए, ठीक है। अब हम कौन सा पढ़ने लगे, प्रोफाइल। आप प्रोफाइल में एक्सपर्टीज लेकर आए, और प्रोफाइल के बाद जब हम छोटा कोई फेसबुक पढ़ेंगे, आप फेसबुक में एक्सपर्टीज लाएं। लेकिन फेसबुक करने से पहले, फेसबुक, गूगल एड्स, प्रोफाइल, इन तीनों को करने से पहले कैनवा में अपनी एक्सपर्टीज लेकर आए कि कैनवा में आपको डिज़ाइन बनाने आए। और आपको पता है कैनवा में डिज़ाइन बनाने नहीं पड़ते, बने होते हैं। आप सिर्फ कैनवा में अपने पेजेस बनाएं एक से ज़्यादा, और पोस्ट रेगुलरली लगाएं, ताकि आपको, क्योंकि आपने फेसबुक ऐड चलाना है, आपको पोस्ट बनानी पड़ेगी। आपने इंस्टाग्राम ऐड चलाना है, आपको पोस्ट बनानी पड़ेगी। आपने गूगल ऐड चलानी है, वीडियो ऐड, डिस्प्ले ऐड चलानी है, आपको फिर पोस्ट बनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिज़ाइनिंग का रोल बहुत अहम है, और इसमें सीखने वाली ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और नहीं समझ में आ रही, मैंने कहा था क्या इतने सारे पेजेस बने हुए हैं, उसी तरह का कोई भी पेज बना लूँ। मैं जब आपको पढ़ाने लगता हूँ हर दफ़ा एक नया पेज बनाता हूँ ना, मैं जब भी नई क्लास पढ़ाता हूँ फेसबुक के एक नया पेज बना देता हूँ। पेज बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आप अपने अपने एक एक पेजेस बनाओ और उस पर काम शुरू कर दो, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब पढ़ा है, अभी आपका टारगेट हो गया भाई यूट्यूब को हम एक्सप्लोर करें। तो मैंने आपको तरीका बता दिया था कि कैसे एक्सप्लोर करें। मेरी वीडियोस को लेके उसकी क्लिप्स को वॉइस ओवर करके अपनी वीडियोस बनाएं, उसके अट्रैक्टिव से थंबनेल्स बनाएं और उसको अपने चैनल पे लगाएं, ठीक है।